साथियों नमस्कार। साथियों, हमेशा से जो जनरल लॉबी है वो एक बात कहती आई है कि आप 70 सालों से बैसाखी के सहारे चल रहे हो, यानी कि आप रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हो। अब आपको रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि अब आप इस तरीके सक्षम हो गए हो कि आपको रिजर्वेशन की आवश्यकता है नहीं। लेकिन आप सोचिए, हमारे देश की जब जनगणना हुई जातिगत 1935 में, तो उस समय देश की जनगणना के अनुसार सबको बराबर का प्रतिनिधित्व दिया। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ, तो हर किसी को हर ज़रूरत के हिसाब से देखते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया और ड्राफ्ट कमेटी ने उसे मंजूर करके नहीं भारत सरकार में लागू करवाया। लेकिन आज 2020 में स्थिति बिल्कुल उसके उलट है। ठीक है, जो निचले स्तर पर दिखाई देता है लोगों को रिजर्वेशन, लेकिन रिजर्वेशन कहाँ तक है ये किसी को कोई पता नहीं। सिर्फ लोग ये जानते हैं कि आपको नौकरियों में रिजर्वेशन है। ठीक है, हमें नौकरियों में रिजर्वेशन है, लेकिन केंद्र, राज्य और न्यायपालिका सभी में हर किसी को बराबर का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन सरकार ने हमेशा से हमारे प्रतिनिधित्व की अनदेखी की है। आज मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा अनदेखी ST SC और OBC समुदाय की बहुत ज़्यादा हुई है। आज अगर हम केंद्र सरकार में अगर देखें तो कुल जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं केंद्र सरकार के, 89 सचिव हैं। 89 सचिवों में से ST SC और OBC की संख्या बिल्कुल न्यूनतम नगण्य के बराबर है। यानी कि 89 सचिवों में से SC का 1, ST के 3 और OBC का तो है ही नहीं। और अगर हम अतिरिक्त एडिशनल सेक्रेटरी की अगर बात करें तो एडिशनल सेक्रेटरी टोटल जो केंद्र सरकार के अधीन है वो 93 हैं। 93 में SC के 6 हैं, ST के 5 हैं और OBC का यहाँ भी 0 है। और अगर जॉइंट सेक्रेटरी की अगर हम बात करें तो टोटल 275 जॉइंट सेक्रेटरी हैं केंद्र सरकार के अधीन। उसमें SC के 13, ST के 9 और OBC के 19। यानी कि स्थिति ऐसी है कि जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो न के बराबर है। हमारे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के आंकड़े हैं, ये हमारे खुद के निजी बनाए हुए आंकड़े नहीं हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने जो आंकड़े दिए हैं, ये कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसके आंकड़े हैं जो उन्होंने बताए हैं। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा सोचिए, सेक्रेटरीट के अंदर जो सरकार होती है वह हमेशा अपने चुनिंदा सचिवों को लगाती है। और जिस किसी को भी उस पद पर बैठाना होता है तो उनकी वरीयता सरकार के अनुरूप होती है। आज मान के चलिए, केंद्र सरकार के अंदर जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, आज अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से नीचे स्तर का कोई अधिकारी है जो सेक्रेटरीट में है, अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रिटायरमेंट होने के बाद में सीधी सी बात है, कुर्सी उसी को मिलनी चाहिए वरीयता के हिसाब से। लेकिन यहाँ वरीयता मायने नहीं रखती। जब कोई भी सरकार अगर चेंज होती है या सरकार चेंज नहीं होती है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिटायर होने वाला होता है, तो उसकी वरीयता सबसे पहले तो नौकरी के हिसाब से आंकी जाती है। उसके बाद में अगर नौकरी के हिसाब से ही वह निचले स्तर पर आता है तो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ना की जाती है।
अगर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भी अगर वह पीछे रह जाता है तो अन्य ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पर सरकार उसको अनफिट कर ही देती है। ऐसा वाक्य हमारे राजस्थान में देखने को मिला था। वसुंधरा सरकार के अंदर हमारे परिवहन विभाग के जो सेक्रेटरी हुआ करते थे एमडी रोडवेज के, उन्होंने तो धर्म परिवर्तन तक करने की धमकी दे दी थी। जरा आप सोचिए एक बात को कि केंद्र और राज्य की सरकारें हैं जो हमेशा से आयोग बनाती आई हैं और आयोगों पे अपने चहेतों को नियुक्ति देती आई हैं। उदाहरण के तौर पर हम एसटी एससी आयोग को अगर ले लें और एसटी एससी आयोग के अंदर अगर एसटी एससी के सेक्रेटरी ना हो, सचिव ना हो, जॉइंट सेक्रेटरी ना हो, अतिरिक्त एडिशनल सेक्रेटरी ना हो, तो क्या जो जनरल लॉबी के जो सचिव वहाँ एसटी एससी आयोग में बैठेंगे तो क्या वे एसटी एससी लोगों को न्याय दे पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है अपने आप में। ठीक है, वो करेंगे, लेकिन उनके अंदर वह भावना नहीं होगी जो एसटी एससी के पद अधिकारी के अंदर होगी। और हमारा तो हमेशा से उद्देश्य रहा है देश के हर तबका, जो निचले से निचले स्तर का तबका है, उसका भी राज्य में पासा होना ही चाहिए, उसका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा रिजर्वेशन की लिस्ट में ऐसी जातियों को शामिल कर दिया जाता है गिनती बतौर जो कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकी, क्योंकि ना तो उनके पास धनबल ना उनके पास जनबल। तो यही चीज़ है कि उनका प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। और मोदी सरकार में उनके कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया है, कार्मिक विभाग के अनुसार ये आंकड़ा बहुत कम है और ऐसे आंकड़े एसटी एससी ओबीसी के लिए घातक हैं। और हमें सरकार से कहना चाहिए सभी लोगों को एकजुटता में होकर के कि हमारा बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए आबादी के अनुरूप। और बैकडोर एंट्री के जरिए जो आईएएस की पोस्टिंग दी जा रही है, ऐसी पोस्टिंग को रोका जाना चाहिए, क्योंकि जो छात्र पूरे तन मन धन से मेहनत कर रहे हैं उन छात्रों को आघात पहुंचता है, उनके अंदर एक हीन भावना महसूस होती है। वह हीन भावना रिजर्वेशन के जरिए नहीं, वह बैकडोर एंट्री के जरिए, जिन्होंने कभी तैयारी नहीं करी और वो आईएएस हो गए। तो दोस्तों, मैं तो अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ और एक बार पुनः दोहराता हूँ मैं कि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमें हमारा प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। और हमें हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो, सेक्रेटरीट के अंदर हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार के अंदर या न्यायपालिका के अंदर हो। हमें हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। जय भीम साथियों। जय भीम की उद्घोषणा के साथ ही मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।